लेकिन अब जो वाकई में मैंने यहाँ पर आने के अडॉप्ट किया कि वाकई में कोर्स बहुत अच्छा है मीडिया डेवलपमेंट। मैंने कोरल किया है, फोटोशॉप किया है, कुछ लोगोज बनाए, पैम्फलेट बनाए, बी कार्ड बनाया, बिजनेस कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हिना को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। पारंपरिक सोच और समाज ने उसके आगे बढ़ने पर हमेशा ही सवाल खड़े किए, लेकिन कोई भी उसके हौसले को तोड़ नहीं सका। पर्दे का मतलब है आप अपने, जब आप घर से बाहर निकले, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया, मेरी माँ ने और भी घर वालों ने, कि बुरखा, पर्दे का मतलब बुरखा ही नहीं है। पर्दे का मतलब होता है आप जब घर से बाहर निकले तो आपका हिजाब है, आपका जिस्म है, वो एक चीज़ ढकी हुई हो। मतलब बुरखा तो एक लोगों ने एक वो बना लिया फैशन टाइप कि भाई बुरखा नहीं, बुरखा ही होगा तो ही पर्दे में मानी जाएगी औरत। ऐसा कुछ नहीं है भाई। शुरू से जब हम पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, बेपर्दा होता है एक इंसान पैदा होता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहनना, यही एक पर्दा है। हम लोग कपड़े पहनना है पूरे से, यही एक पर्दा है। बाकी लड़की की जो मेन होती है हया, वो शर्म, वो आँखों में होनी चाहिए। जब लड़की चले रास्ते में तो सीधी जाए, सीधी आए, मतलब ही नहीं चाहिए आस पड़ोस में हो क्या रहा है। अपनी सोच को उजागर करें, बढ़ाएं, और लड़कियों चाहे लड़कियों सबको पढ़ने का हक है। उन लोगों को एक अगर कोई बढ़ रहा है आगे तो उसको और प्रोत्साहन दें, उसको और बढ़ावा दें, ना कि उसको नीचे से खींच लें। परवीन सिद्दीकी ने भी हिना की तरह ही अपनी मंजिल को पाने की ठान रखी है। कुछ पूछो तो कुछ तवज्जो नहीं देते, कुछ भी कहते हैं तू बैठ और अपनी रोटी बनाना सीख, अच्छी अच्छी डिशें बनाना सीख। मेरा भाई है बड़ा, उसने कुछ नहीं करा, पापा ने उसको ऊपर बहुत तवज्जो दिया था, बहुत ज़्यादा, कि वो कुछ करे, बड़े खूब नाम कट गया, नाम दोबारा लिखवा के आए, तिबारा लिखवा के आए उसका, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। इसी वजह से उनका दिल उतर गया और सोच रहे मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। महज 25 गज के घर में अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने वाली पर ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई जारी रखी है। कोई मतलब ये पढ़ाना तो है, बस 10वीं क्लास तक पढ़ाया, छुट्टी, और जो करना है अपने आप करो, क्योंकि इतना मेरे माँ बाप इतना नहीं कर सकते। वो इस जमाने में खिलाना पिलाना इतना भारी है उनको, बहुत इतना कर्जा है। अपने आप को पहचानो, काम करने के, अपने अरमानों को मारो मत, उसको दिखाओ करके। हाँ, उससे एक से एक पास होगा, एक देखेगा फिर दूसरा देखेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे सामाजिक बंधन और परंपरागत सोच ने परवीन के दिल में आक्रोश भर दिया है। पहले हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, उसी से एक से एक नस्ल चलती हुई आ रही है, तो वही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। उसी से सब और चाहते हैं कि जैसे हम थे, जैसे हमारे माँ बाप दादा दादी थे, ऐसे हो सब। ये सोचते, उनका दिमाग खुला है, वो जानते नहीं है कि क्या चीज़ है। कहीं सीलमपुर से बाहर या इससे बाहर तो कहीं जाते ही नहीं है। इंडिया तो बहुत दूर है कि इंडिया को छोड़ के जाएं, देखें सब कुछ। आदमी है वो जा सकते हैं बाहर, कुछ कर सकते हैं, वो लाएगा कमा के तो औरत रोटी बना के उसको देगी, बस यही चीज़ इस्लाम में है। और दुपट्टा ओढ़ के एकदम बिल्कुल हाथ पाँव कहीं दिखना नहीं चाहिए कुछ भी, इस्लाम। और ये चीज़ होती है तो जरा ये मोहल्ले वाले भी इसी चीज़ को चाहते हैं कि देखो दुपट्टा सर पर नहीं ओढ़ा हुआ, ये नहीं करा हुआ, ये नहीं करा हुआ। परवीन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना किया जा सके। लड़कियां ज्यादा पीछे रहती हैं, कुछ अपना चूल्हा चक्की में लग जाती हैं। चूल्हा चक्की भी करें, घर का काम करें, लेकिन साथ साथ अपने पैरों पर भी खड़े हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, कुछ करें, अपने आत्मनिर्भर रहें, वो किसी की मोहताज नहीं रहे। कभी कोई उनको धोखा देता है शादी के बाद, तो ऐसा ना हो कि घुट घुट के जी जाए या किसी अनाथ आश्रम में जाके पड़ जाए, ऐसा ना हो। वो अपने ऊपर हो, वो अपने चार को और पाल सकती हो, ऐसी होना चाहिए। उसका सपना है कि वो एक ऐसा स्कूल खोले जिसमें गरीब भी पढ़े और हर कोई अपने सपने को साकार कर सके। मैं ऐसा ट्यूशन खोलना चाहती हूँ फ्री, जिसमें कोई पैसे ना हो, बिल्कुल फ्री हो, कोई सी भी क्लास का पढ़ सकता, कोई पैसे ना हो। मेरा एक सपना था कि मैं साइंस पढूं, लेकिन वो 12 इतनी ज्यादा पैसे है कि मैं नहीं पढ़ सकती। ना किसी ने इतनी तवज्जो दी कि इसकी इतना अरमान है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा के हालात ऐसे नहीं है, वो नहीं कर सकते इतना। इसी बारे में चाहती हूँ मैं पहले ये कंप्यूटर कोर्स करूँ, उससे मैं कुछ जॉब करूँ, उससे पैसे मिलेंगे, मैं अपने सपने जरूर करूँगी पूरा। हुमा इकबाल के माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो इस संस्था में पढ़े, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के सहयोग से वो यहाँ से जुड़ी। आज घर वाले खुश हैं कि वो अच्छा काम कर रही है। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने कहा जब उसकी खुशी है इसमें कि वो मीडिया में कोर्स कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि मीडिया में ही जाए, वो कोर्स तो करने दो, तो मेरे अम्मी राज़ी हो गई और मैं आज कोर्स कर रही हूँ। सारे बहनें जितनी भी हैं ये सबकी है कि इनका सबका रुझान यही था कि होना चाहिए। अब काफ़ी दिनों तक मैं मना करती रही, लेकिन ये नहीं मानी,
फिर उसके बाद मैंने ये कहा, मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी अपना आप जियोगी और चल ही रहा माहौल इस तरीके का है तो ये होना चाहिए। महिलाओं को जागरूक करना और उनको इस लायक बनाना कि वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। सबको बाहर निकल कर देखना चाहिए कि दुनिया खाली घर की नहीं होती है, बाहर जाके भी देखना चाहिए कि दुनिया कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ भी देखना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी सब लोगों से कि अपने दिमाग को पहचाने कि आप में भी खाली हाथ को ऐसे से हिलाने की ताकत नहीं है, अपने दिमाग पे जोर दें, दुनिया देखें कि कैसी है और क्या बदलाव इसमें हम ला सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसको हम ख़त्म कर दें। महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर कैद होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आज ज़माना बहुत आगे है, ICT का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई का ज़माना है। वो लड़कियां बाहर आकर अपने आप को साबित करें, उनमें टैलेंट है। यकीनन उन लड़कियों में वो टैलेंट है जो कि आम बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियों के पास नहीं होता, स्टूडेंट्स के पास में नहीं होता। उनको बराबर से इस तरह के कोर्सेज में हक़ मिले, वहाँ पर उन्हें सीखने का मौका मिले और मार्केट में जाकर उनको जगह मिले। यहाँ पर होता है कि लड़कियाँ ही स्क्रिप्ट लिखती हैं अपनी समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखना, उसको शूट करना और उसके बाद उसमें साउंड वॉइस ओवर करने के बाद एडिट करना और फिर उसके बाद में एक एडिशनल चीज़ है कि समाज में उसको दिखाना। इन लड़कियों ने अपनी वो फिल्में दिखाई, कुछ लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, कुछ लोगों ने वहाँ पर भी नहीं स्वीकार किया। तो इस तरह से इनका जो है इस कोर्स को आगे बढ़ाने का तरीका चलता रहा, क्योंकि सोसाइटी जो है मुस्लिम सोसाइटी है और एकदम से यहाँ गाना बजाना या फिर फिल्में देखना इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी होती है। जनता से मिले यहाँ पर, वहाँ सर्वे किया जनता के साथ में कि ये कोर्स ऐसा होना चाहिए, तो जनता ने कहा हाँ, क्योंकि ये नए ज़माने की मांग है, हमारी लड़कियाँ इसमें आगे बढ़ सकती हैं। आमतौर पर महिलाओं को घर से दूर पढ़ाई करने में ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, पर कुछ लड़कियों ने इस बात को गलत साबित किया और अपनी राहें खुद ही चुनी। अब आज के टाइम में तो लोग चाहते हैं अरे ट्यूशन यमुना पार में लग गया, इतनी दूर जाएगी लड़की अकेली। अब ये ट्यूशन मौजपुर साइड में लग गया, इस लड़की ने वहाँ पढ़ रही है, इतनी दूर स्कूल जाएगी, लोग बस अड्डे जाएगी। मतलब लोगों ने पढ़ाई को पता नहीं क्या बना लिया। भाई पढ़ाई के लिए तो हमारे हुजूर ने मना नहीं करा, पढ़ाई की लड़की अपने हिजाब में जाए, पढ़ाई के लिए वो चीन भी जा सकती है। उस ज़माने में चीन दूर था, तो आज के ज़माने में फिर ये बस अड्डा क्या और कश्मीरी गेट क्या, दूरी का है। यहाँ पर स्टोरी वगैरह लिखती हूँ। मेरे साथ अक्सर मैंने देखा है इस सीलमपुर जैसे एरिया के अंदर कि यहाँ पर महिलाओं को तालीम के लिए या किसी भी आगे बढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने देते, और जहाँ तक होता है उनके ऊपर रोक टोक पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा देखी हैं मैंने। ये लड़कियाँ एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ वे अपनी प्रतिभा को निखार और संवार सकती हैं। समाज में अपनी बड़ी भूमिका को लेकर ये जागरूक हो रही हैं और अपने समय और अस्तित्व की अहमियत समझ रही हैं। लड़कियों को अपने आप को साबित करना है कि वो लड़कियां किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। अगर उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उन पाबंदियों से जूझते हुए भी उनके अंदर जो एक मवाद है, जो वो एक कंटेंट है, जो वो कहना चाहती हैं, जो नहीं कह पाई, ये कोर्स शायद उन्हें एक ज़बान दे रहा है। ये कोर्स उनके दिल की आवाज़ बन के सामने आ रहा है और वो आवाज़ अपनी फिल्में, अपने पोस्टर्स और अपने अखबार के ज़रिए वो दुनिया के अंदर शाया कर रही हैं और इसको एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। इनके माँ बाप वो अगर डायरेक्ट कहती हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, अगर वो इस तरह से इस मीडियम के ज़रिए कह रही हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ हमारी लड़की कुछ कह रही है, इसका फ़ोटो छपा है, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, हमें लड़की पर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। तो कई बार पुरुष सिर्फ ये देखने आया करते थे कि आखिर उन्हें क्या सिखाया जा रहा है। आन के देखा गया मेरी बच्ची कर क्या रही है, क्योंकि मेरी मदर उनमें से नहीं है कि बस जो इजाज़त दे दी तो चले जाओ। वो नज़र रखती हैं, मतलब इजाज़त भी दे देती हैं लेकिन नज़र भी रखती हैं कि हमारा बच्चा एक्टिविटी क्या कर रहा है, वो किस हिसाब में जा रहा है। उन्होंने खुद आके चेक करा, इन लड़कियों के गार्जियन से हिना की मम्मी ने आकर देखा। और मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम लड़कियां पढ़ाएं, जब कोई लड़का पढ़ाए तो झिझकेंगे, हर एक झिझकेगी इस बात से। और लड़कियों को लड़का पढ़ाए ये है ही गलत, लड़कियों को लड़की पढ़ाए तब कोई नहीं झिझकेगा। आमतौर पर घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है और देखा गया है कि उपेक्षा भी उन्हीं की होती है। अपने ही समाज में इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। वे पुरुष जो बहुत हद तक इन महिलाओं का जीवन नियंत्रित करते हैं, उनके घर के बाहर काम करने का विरोध भी करते हैं। सोसाइटी में वो कमाना नहीं चाहते ना, उनसे लड़की शादी हो जाए वो तो घर की जिम्मेदार है,
घर को उसे देखभाल करनी चाहिए। अपने घर में कैसे तरक्की कर सकती है, तमाम अपनी मेहनत और मजदूरी उस पर लगानी चाहिए, सोच फिक्र। ना ये कहे कि मर्द अलग कमा रहा है, वो कहे अलग कमा रही है, तो घर की कौन देखेगा? तो ताला बंद रहेगा, शाम को आएंगे दोनों, हैं? फिर जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चे एक तरफ पढ़े हैं, वो वहाँ चले गए नौकरी करने, वो गया। औरत जो है उसके लिए कोई नौकरी ज़रूरी नहीं है, उसका सारा खर्च तो मर्द के ज़िम्मे है। वो तो घर की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे, बच्चों की परवरिश करे, सही तरह जैसे परवरिश होनी चाहिए। सार्थक काम करने वाले कुछ गैर सरकारी संगठन बदलाव के बीज समाज में धीरे धीरे डाल रहे हैं। लड़कियों के द्वारा बनाई गई डिजिटल स्टोरी शमा जो जल उठी फरजाना मलिक की बनाई हुई है, वो पंचायत के मेंबर्स को दिखाई गई, जिससे कि वो स्टोरी एक डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर ही बनाई गई थी। तो वो हमारा जो महिला पंचायत का जो है वो भी फोकस ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही है। तो लेडीज़ को बहुत कुछ उससे सीखने को मिला, और डोमेस्टिक वायलेंस से परिवार में बच्चों पे क्या असर पड़ता है, इस तरह की स्टोरी है उसमें। तो उससे उन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के प्रसार में मदरसों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मदरसे निश्चित रूप से शिक्षा के प्रसार में योगदान कर रहे हैं, लेकिन आज के बदलते दौर में मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी हो गई है। अगर दुनिया के साथ कदम मिलाकर ना चलें, तो हम विकास की दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे। आज भी हमारे समाज में उच्च पदों पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी अपने हर अधिकार और स्वतंत्रता के लिए उसे पुरुषों की इजाजत मांगनी पड़ती है। ऐसे कितनी ही चुनौतियों के बीच घर से लेकर तमाम मुश्किलों से जूझने का जज्बा इन महिलाओं ने अपने दिलों में छिपा रखा है। संघर्ष से चोटिल कंधों पर घाव तो है, पर थकावट नहीं, और अपने अधिकार की लड़ाई को वो जिम्मेदारियों के साथ पूरा करते हुए निभा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितने मासूम बच्चों की जानें गई हैं। आतंकवादी ये लोग इसलिए करते हैं कि हमारी सोसाइटी में बंटवारा हो। बनारस एक स्थान है। अगर बिस्मिल्लाह खां किसी चीज पे बिकते थे तो वो कम्युनल हार्मोनी थी। हमारे पीछे है राजस्थान के बाड़मेर जिले का मलवा गांव। हमारे निकलने वाले सबसे पहले मदद करने वाले हिंदू भाई थे। बहुत सारे बच्चे मार के, हमारे गांव के बहुत लोग मार के। अगर मैं सद्भावना में अच्छे काम में लग रहा हूँ तो क्या दीपावली का क्या रखा है, इनके साथ मैं बड़ी खुशी से ईद मना दूंगा। जिन खेत खलियानों में आप खेले वो आपके सामने लुप्त हो जाए, तो कितनी बड़ी त्रासदी है। कोई को अपना पति बेटे कर देता है। मजबूरी बहुत कुछ करवाती है इंसानों से। ये एहसास ही तो है। मुझे तो लगता है सलूशन हर चीज का है। एहसास